अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखिए आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास दो चीजें हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, ये अकेला शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, बट ये किस तरह से आएगा, ये इस तरह से आ सकता है कि डिफाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो हमारे पास दो तीन प्रोजेक्टाइल मोशंस हैं उनको कहा जा सकता है, जैसे कि कैलकुलेट इट द टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ फ्लाइट या रेंज ऑफ फ्लाइट। इन तीनों में से कोई से दो या तीनों भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग भी आ सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो इन तीनों में से कोई से दो भी आ सकते हैं, और ये तीनों के तीनों भी आ सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास का पार्ट भी है और ये अकेला शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। देखिए बेटा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। देखिए बात को बहुत अच्छे से समझे, डायग्राम बना के हम समझ लेते हैं। देखिए हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि आपने बॉल को या ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अपवर्ड, और इस तरह से आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन बनी। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बन जाएगा और सिंपल आपके पास बात बन जाएगी। तो बेटा वो डिस्टेंस जो बॉडी कवर करेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, मैक्सिमम डिस्टेंस जो बॉडी कवर करेगी किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसको हम कहा करते हैं कि ये हमारे पास है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम नाम देंगे कि वो हमारे पास है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से हमारे पास ये बात बनेगी, बहुत आसानी से हमारे पास की डेरिवेशन है। देखिए हम जानते हैं न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2a इक्वल होता है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक है बेटा, अब हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस करना है। हम जानते हैं कि ए की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी, एस की जगह क्या आ जाएगा, एच। अब याद रखिएगा कि फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस की एट मैक्सिमम हाइट, इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग किसके इक्वल होती है, जीरो के, बट एक्स एक्सिस के लॉन्ग जीरो के इक्वल नहीं होती। और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसके लॉन्ग होगी बेटा, आपके पास वाई एक्सिस के लॉन्ग, जो कि आपके पास बनेगा वी आई किसके इक्वल होगा, वी आई वाई के। तो ये आपके पास सिंपल रिलेशन बन जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस करो तो आपके पास ये क्या बन गया, टू ए की जगह माइनस जी आ गया, एस की जगह एच आ गया, वी एफ जीरो हो गया, माइनस वी आई आपके पास क्या होगा, सिंपल वी आई बाय इसका होल स्क्वायर। आप इसको सिंपल सॉल्व करें तो आपके पास ये बन जाएगा माइनस टू जी एच इक्वल हो गया किसके, माइनस वी आई वाई। अब याद रखिएगा वी आई वाई किसके इक्वल होता है, आपके पास वी आई साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, माइनस से माइनस कैंसल, तो आपके पास सिंपल टू जी एच इक्वल हो गया वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास हाइट चाहिए तो आपके पास वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। तो बेटा ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा जिसको हम यूज करेंगे हाइट ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए आपके पास जो हाइट होती है वो मैक्सिमम कब होगी, जब आपके पास एंगल कितना होगा बेटा, याद रखिएगा 90। तो मतलब आपके पास मैक्सिमम हाइट कौन से एंगल पर होगी, जब एंगल कितना होगा 90। तो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय 2g। तो आपके पास मैक्सिमम हाइट कितनी बन गई, वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं। सो आपके पास हाइट किसके इक्वल हो जाएगा, वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये तो आपके पास क्या बन गया, इसको हम यूं लिख सकते हैं ना, इस वाली इक्वेशन को, इसको हमने यूं लिख लिया। तो ये जो आपके पास बनेगा क्या, वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये क्या बन गया, मैक्सिमम हाइट। तो मतलब आपके पास एज किसके इक्वल हो गया, एज मैक्सिमम, और आगे आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपके पास एक रिलेशन है। ठीक है,
तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। ये आपके पास एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है, और इन लोगों क्वेश्चन का भी पार्ट है। ओके बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।